झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक फिर से आहूत की गई है। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी। सर, कैसा रहेगा ये मानसून सत्र? सरकार के कामकाज के लिए सत्र का भी इंतजार होता है, कितना महत्वपूर्ण है? कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण है। कोई भी सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही सरकार है, सरकार का वित्तीय काम है, राजकीय काम है। फिर हमारे जो मेंबर्स हैं, विधायकगण, सम्मानीय विधायकगण, जनहित के विषयों को रखते हैं, तो हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। न सिर्फ मानसून, चाहे वो दिसंबर महीने का सत्र हो या फिर बजट सत्र हो, सत्र तो महत्वपूर्ण होता है। आप वित्त मंत्री भी हैं। पहला ये जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, उसका अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी है? और देखिए, वो महत्वपूर्ण कोई भी मूल बजट है। अब मूल बजट के बाद किसी भी वक्त अगर भारत सरकार से कोई राशि मिल जाती है या फिर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि किसी विभाग विशेष से कुछ राशि लेकर दूसरे विभाग जिसका खर्च के दृष्टिकोण से अच्छा परफॉर्मेंस है, वो राशि अगर वहाँ देनी है तो विधानसभा के स्वीकृति के बाद ही दिया जा सकता है। यही वित्तीय प्रावधान भी है। तो इसलिए अनुपूरक बजट लाया जाता है और उस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। ये जो प्रथम अनुपूरक बजट होगा, तो ये तो अभी गोपनीय है। जब तक कि सदन के पटल पर ये उपस्थापित ना हो जाए, रख ना दिया जाए, तब तक तो बहुत विस्तार से बहुत चर्चा हम आपके सामने नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि प्रथम अनुपूरक भी कितना महत्वपूर्ण होगा। एक सवाल है कि हर बार जब अनुपूरक बजट आता है तो विपक्ष जो है ये कहता है कि सरकार मूल बजट खर्च ही नहीं कर पाती, अनुपूरक के लिए जो है कोई औचित्य नहीं होता। देखिए, मैं मानता हूं कि जो हमारे विपक्ष हैं वो भी काफ़ी जानकार हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन इतना मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि मूल बजट विधानसभा से जो स्वीकृति ली जाती है वो 31 मार्च के पहले तक की ली जाती है, या यूं कहें 31 मार्च तक के लिए ली जाती है। उसके बाद 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष होता है। तो अभी तो ये अगस्त है, विधानसभा में वो भी रहेंगे, सरकार भी रहेगी, वित्त मंत्री भी रहेंगे। तो जब अगला बजट सत्र आएगा तब उन्हें बताएंगे। उन्हें भी अधिकार है पूछने का कि खर्च क्या हुआ, और हमारी जिम्मेवारी भी होगी कि हम उनको बताएंगे कि आपसे बेहतर प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। आपसे बेहतर का अर्थ है जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार थी। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, हंगामे की भेंट न चले, इसको लेकर के क्या पहल है और विपक्ष के सवालों का जवाब क्या होगा? कितना तैयार? हम बताएं आपको, सत्ता पक्ष सदैव तैयार रहता है कि सदन बढ़िया से चले, और सत्ता पक्ष चूंकि सरकार में होता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई राजकीय कार्य होता है सदन के माध्यम से। सरकार वित्तीय कार्य भी सदन के माध्यम से, ये संवैधानिक व्यवस्था है, सदन के माध्यम से ही वो पारित होता है। तो सरकार तो एकदम चाहेगी कि स्मूथली चले, शांतिपूर्ण ढंग से चले। लेकिन मैं अब बताता हूँ आपको कि विपक्ष के भी ऐसे वरिष्ठ मेंबर हैं जो चाहते हैं कि भले ही सत्र की अवधि कम हो या अधिक हो, लेकिन उसके एक एक पल का सदुपयोग राज्य के हित में हो, जन के हित में हो। 4 अगस्त से ही शुरू हुआ था सत्र, लेकिन गुरुजी की निधन होने की वजह से सत्र जो है स्थगित हुए। एक साथी और बिछड़ गए, रामदास सोरेन जी, कितना मिस करेंगे उनको? बिल्कुल, जिस दिन अगस्त के प्रारंभ काल में मानसून सत्र
निर्धारित की गई थी। तो उस दिन शिक्षा मंत्री जी हम लोग के साथ परिसर में घूम रहे थे, हम लोग के साथ थे, और ठीक उसके दूसरे दिन वो बीमार होकर के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। बहुत कमी खलेगी उनकी, बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। उनकी सोच थी कि एक चेंजेस दिखाई पड़े झारखंड के एजुकेशनल सेटअप में, और वो चाहते थे कि शिक्षा इतना व्यवहारिक हो कि वो समाज को भी फायदा पहुंचाए और उस व्यक्ति को भी फायदा पहुंचाए, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी फायदा पहुंचे, जिसके लिए वो शिक्षा ग्रहण किया है। तो बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अफसोस है। विपक्ष कह रही है कि दो मुद्दे महत्वपूर्ण है, एक तो रोजगार और दूसरा भ्रष्टाचार, इस पर सरकार को घेरेंगे। क्या लगता है कि ये विषय रस्सियों से लाएंगे क्या? वहाँ बातों से घेरेंगे, आंकड़ों से घेरेंगे, तो आंकड़ों से हम जवाब भी देंगे उनको। क्या तैयारी? कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। हम लोग भी उनसे पूछेंगे कि आपके सहयोग से जो चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, वो भी तो एक भ्रष्ट आचरण है। उससे बड़ा भ्रष्ट आचरण क्या हो सकता है जो केंद्र सरकार के साए में रहकर चुनाव आयोग इस देश की जनता को वोट देने से रोकना चाहती है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के कारण। अच्छा, इसके पहले 2024 में विधानसभा हुआ, 24 में ही हुआ, और लोकसभा भी हुआ। वो वोटर क्या थे जिन्होंने वोट किया? ये वही वोटर थे जिसके आधार पर, वोटिंग के आधार पर केंद्र में सरकार बनी। तो ये वोटर गलत कैसे थे? आज आप कह रहे हैं वो कोई बाहर के लोग हैं क्या? तेजस्वी जी बाहर के लोग हैं? किसी व्यक्ति के वोटर लिस्ट से उसका नाम डिलीट करवा दीजिए। 1952 से कौन सी पद्धति पर चुनाव हो रही थी? क्या वो पद्धति, मेथड खराब था? 1952 से लेकर के 2024 तक जो भारतीय वोट करते आ रहे हैं, उन पर अगर आपको विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग को विश्वास नहीं है, तो चुनाव आयोग को तो अपना ऑफिस का दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। बेकार चुनाव आयोग है। फिर विधानसभा से आप लोग क्या एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करेंगे? ये कांग्रेस के एजेंडा में तो है। हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि एसआईआर का हम लोग विरोध करेंगे, निंदा प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे। कल बरही में आप लोग शामिल भी हुए यात्रा में, क्या जो भीड़ है, जो समर्थन है लोगों का, उससे क्या लगता है कि बिहार में इसका चुनाव पर भी असर होगा? उत्सुकता हम लोग को तो लगता है, आप लोग को भी लगना चाहिए कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी मान लीजिए, जिस उत्सुकता से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझको खुशी हो रही है, और मुझको ये कहने में भी गर्व हो रहा है कि मीडिया को भी मानना चाहिए कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे वित्त मंत्री जी हमारे साथ, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सदन में विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आने वाले वक्त में देखना होगा आखिर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ती है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री